बढ़ते प्रदूषण से आप डिमेंशिया जैसी बीमारी का हो सकते हैं शिकार। एक ऐसी बीमारी जिससे जा सकती है याददाश्त। 17% तक बढ़ सकता है डिमेंशिया का खतरा। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आप चीजें भूलने लगे हों, लेकिन क्या आपको पता है इसका कारण कहीं ना कहीं बढ़ता प्रदूषण है। यदि PM 2.5 की बात करें तो ये प्रदूषण के अत्यंत महीन कण होते हैं, जिनका व्यास यानी डायमीटर इंसानी बाल के केवल 30% के बराबर होता है। PM यानी पर्टिकुलेट मैटर, जो हवा के अंदर मौजूद सूक्ष्म कणों को मापते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हवा में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों के संयोजन से पर्टिकुलेट मैटर बनता है। इतना महीन होने के कारण ही ये कण आसानी से इंसानी सांस के जरिए फेफड़ों और रक्त में प्रवेश कर सकते हैं। ये जानकारी हार्वर्ड TH चॉन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है। बता दें कि इस अध्ययन के नतीजे बीते 5 अप्रैल को ऑनलाइन जर्नल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में सामने आए हैं। अपनी इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 2000 से ज्यादा अध्ययनों की जांच की है, जिनमें से 51 शोधों में बढ़ते प्रदूषण और डिमेंशिया के बीच के संबंध उजागर हुए हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि इसमें अनिश्चितताएं मौजूद हैं। ऐसे में निष्कर्षों की व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि परिणाम इस बात के पुख्ता सबूत देते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ते डिमेंशिया के लिए जिम्मेवार है। 2050 तक 15.3 करोड़ लोग होंगे डिमेंशिया के शिकार। देखा जाए तो डिमेंशिया के इस बढ़ते जोखिम के लिए केवल PM 2.5 ही जिम्मेवार नहीं है। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी बड़ी भूमिका है। नतीजे बताते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के वार्षिक औसत स्तर में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के साथ डिमेंशिया के जोखिम में 5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डिमेंशिया के बीच भी जुड़ाव का पता चला है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वार्षिक औसत स्तर में 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के साथ डिमेंशिया के खतरे में 2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। हालांकि अध्ययन में ओजोन और डिमेंशिया के बीच संबंध नहीं पाया गया है। देखा जाए तो यह बीमारी आज दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रही है। बता दें कि दुनिया में करीब 5.7 करोड़ लोग आज डिमेंशिया के साथ जीने को मजबूर हैं। वहीं ये भी अनुमान है कि 2050 तक 166% के वृद्धि के साथ डिमेंशिया से पीड़ित इन लोगों की संख्या बढ़कर 15.3 करोड़ पर पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, इनमें से करीब 40% मामलों के लिए कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण जैसे कारक जिम्मेवार हैं। भारत की बात करें तो देश में करीब 8.44% बुजुर्ग डिमेंशिया से पीड़ित हैं। मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग इसका शिकार बन चुके हैं। एक अन्य रिसर्च से ये भी पता चला है कि भारत में 2050 तक डिमेंशिया के मरीज 197% तक बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए भी किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। विशेषज्ञों की माने तो ये एक ऐसा विकार यानी डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण होने लगता है, जो मस्तिष्क के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। नतीजन इंसान की याददाश्त, देखने, सोचने, समझने और बोलने की क्षमता में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। देखा जाए तो डिमेंशिया किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये कई बीमारियों का या फिर यूं कहें तो कई लक्षणों का एक समूह का नाम है। इसलिए हम सभी को बढ़ते प्रदूषण पर गौर करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।